बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरबा फासिल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है इरशाद खान। इरशाद खान का पुराना ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था, लेकिन अभी 22 तारीख को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्पीकर असद केसरी के ज़ेर निगरानी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। क्या वजह है कि इरशाद साहब 1 साल तक खामोश रहे और डिसीजन नहीं लिया। अब इनसे बात करते हैं कि आपने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन पार्टी में ऐसे हजरात लाजमी मौजूद है जो इरशाद साहब को हटाने की कोशिश में लगे रहे। इरशाद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि उन हजरात का नाम आप मीडिया के सामने ला सकते हैं जो आपके हटाने की कोशिश में लगे रहे थे और लगे रहे हैं। मैं मशकूर हूँ अरबाब साहब आपका। बात ये है कि जो भी बात मैं कहता हूँ वो मैं हक़ाइक़ पे मबनी कहता हूँ। बुनियादी बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी में वर्कर से लेकर लीडर तक किसी ने ये कोशिश मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की। अच्छा। और तकरीबन लोग अवामी नेशनल पार्टी के मुझसे प्यार करते हैं, और मैं अगर गलत बयानी न करूं, मेरे खिलाफ कोई ग्रुप बंदी कोई, बल्कि स्वाबी में जो 2 ग्रुप है वो दोनों ग्रुप, अच्छा, दोनों ग्रुप आप मेरी गैर मौजूदगी में भी पूछे, मेरे खिलाफ अल्लाह का करम है। अच्छा। कोई वो, हाँ, आजकल जब मैं किसी और पार्टी में तो जरा जज्बात में आके वो दोनों ग्रुपों के सरबराहान जो है, अच्छा, एक पुराना ग्रुप एक नया सदर साहब और एक पुराना जनरल सेक्रेटरी साहब, अच्छा, वो वली बाग में और खासकर बादशाह खान मरकज में वो ये कई मरतबा और कई मीटिंग्स में जलसों में कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि हमारी जो नाराजगी और जो इख्तिलाफ है, मेरे मुतालिक उन्होंने दोनों ने ये तस्दीक कई मरतबा कर चुके हैं। अच्छा। कि इसी बंदे की वजह से हमारा ये बिगड़ा हुआ सिस्टम, ये बिगड़ा हुआ ताल्लुक और ये ग्रुप, ये तजाद, ये इसी बंदे ने 3 साल मुसलसल जो है ना हमें साथ रखा। अच्छा। तो उन्होंने ये भी मतलब आप इस्लाहात करते रहे। मेरा काम ही यही है। अच्छा। मैं इल्ज़ाम तराशियाँ, ये जो तनकीद बराए तनकीद, ये एक दूसरे पे कीचड़ डालना। अच्छा, कोई मिसाल एक दूसरे की प्रैक्टिकली कोई मिसाल? प्रैक्टिकली और फिजिकली मिसाल इसका यही है कि मेरे दोनों ग्रुप आज भी और कल भी मेरे खिलाफ कोई, और न मैं किसी के खिलाफ हूँ। देखो, आप ये अंदाजा लगाएं कि आज तक मैंने पिछले मतलब ये कि जो मेरी पार्टी थी अवामी नेशनल पार्टी, आज तक मैंने किसी पार्टी के सरबराह, किसी वर्कर, किसी कारकुन के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं कही। ये इसका एक जिंदा मिसाल है। अच्छा। और पीटीआई में भी आके इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश होगी ग्रुप बंदी, ये जो ज्यादा जज्बात जोश, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक सियासी विजन, इमरान खान की विजन, इमरान खान जिस काज के लिए लड़ रहे हैं, एक प्यार वाले और एक स्मूथ माहौल में इंशाल्लाह हम इसको कोशिश कर लेते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये जो देखो, अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है, अल्लाह ताला बर्दाश्त करने वालों के साथ है। और एक घर में भी एक सरबराह अगर जज्बात या जोश से काम ले रहा बाप साहब, तो वो तसलसल और उस घर का माहौल आगे जो है ना उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। वजह ये है कि ये आप टेंशन क्रिएट करते हो, रिलीज नहीं करते। लिहाजा हर बाशऊर, हर बामौज़्ज़ब और अच्छे मुआशरे के लिए हमारे किरदार का जो है ना लोगों पे इम्प्लीमेंटेशन ये इंतहाई ज़रूरी है। हमने एक प्यार वाले माहौल में आगे बढ़ना है। हाँ, तनकीद 100%, लेकिन इस्लाह की ज़ाती इख्तिलाफ, क्योंकि हमारा कोई पर्सनालिटी क्लेशेस है नहीं। अच्छा, हमारा किसी के साथ पर्सनली कोई इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स है नहीं। हम इस मुल्क की बका का जंग लड़ रहे हैं, जिसमें नीट, क्लीन और क्लियरिटी के साथ जो है ना आगे बढ़ेंगे। कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं होगा। अच्छा, हम तो इख्तिलाफ नहीं रखते आपसे, लेकिन बैर अवाम का ये कहना है कि इरशाद साहब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इसके कुछ मफादात हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। मफादात तो ये है कि अवामी नेशनल पार्टी ने मुझे बहुत मफाद दिया, मुझे हर लिहाज से मफाद दिया। अभी पीटीआई देगी, वो अवामी नेशनल पार्टी भी गवाह है। और अब मेरा तो हर जगह पे यही होता है, अगर इस्लाह एक अच्छी काविश मफाद है तो डेफिनेटली लोगों, देखो मैं तो दुनिया में सबसे
गुनाहगार बंदा हूँ। जो गुनाहगार तरीन लोग होते हैं हम उसी में शुमार होते हैं। बात सुनो, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं बख्शा। मैं अगर 2 लोग ये कहते हैं तो 200 लोग ये भी कहेंगे कि ये बंदा जो है ना कम से कम करप्ट नहीं है। मेरे मुताबिक मेरी सोच ये है, मैं तो हर जगह पे अपने 2-4 रुपए जो मेरी औकात है अपने लगाऊंगा, इंशाल्लाह लगाए हैं, और आइंदा भी बाहर के लोग जो भी कहें, लोग हमारे भाई हैं। लोगों का इख्तिलाफ 1000 मरतबा, हमारा इख्तिलाफ किसी के साथ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ अगर है वो नजरियाती है, हमारी अगर तनकीद है वो इस्लाह की है, हमारी अगर कोशिश है मुल्क की बका की है, मुल्क की खुशहाली के लिए है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ किसी के साथ नहीं है। लिहाजा लोगों को कहने दो, लोग फिर भी हमारे साथ। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, हम अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं, लेकिन आने वाली 22 तारीख को आपका जलसा है, तो अवाम उन्नास के लिए क्या पैगाम? अवाम उन्नास के लिए मेरा यही एक पैगाम है कि मेरे प्यारे और हसीन स्वाबी के, तमाम स्वाबी के, और जो स्वाबी से बाहर मेरे दोस्त है, सबको मेरी यही अपील, इल्तिजा, रिक्वेस्ट है कि 22 तारीख को आप लोग इस शमूलियती जलसे में आ जाएं, हमारे साथ इस महफिल को, इस जलसे को कामयाब करें। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे ख़ानदान और पूरे गांव की तरफ से और अपनी यूनियन कौंसिल की तरफ से हम तहे दिल से मशकूर होंगे, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं एक इखलास वाला बंदा हूँ, तो इंशाअल्लाह लोग आएंगे और ये एक कामयाब जलसा होगा। ठीक है। जलसे का लोकेशन और टाइम बोर्ड पे तो सलीम खान हाउस लोकेशन, सलीम खान गांव में हमारा जो डेरा है सलीम खान हाउस में ही ये जलसा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा। और गांव के तमाम भाइयों से अच्छा, और सारे ज़िले के आवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और हमारा साथ। ठीक है। मैं अपना इंटरव्यू वाइंड अप करता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई फिगर बता सकते हैं, एक लिमिटेड फिगर जो आपके साथी है और आपके साथ इस जलसे में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? देखो, मैं झूठी बात कोई नहीं करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोग, और मुझे अपने 1-2 घर के 1-2 भाई और एक भतीजा, उन्होंने कहा कि हम आप के साथ इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते हैं। मैंने उसको भी कहा है कि कोई मसला नहीं है। इस तरह मुझे कई घराने, खानदान, उन्हें खुद और दूसरे गांव से, उस दिन इस्लामाबाद कुछ लोग आए थे कि हम आपके साथ, आप जहां भी होंगे। तो देखो, जो नहीं आ रहे उनका भी मैंने जिक्र किया, हालांकि आपने नहीं किया। मैं बड़ा क्लियर बंदा हूँ और मेरे साथ काफी लोग इंशाल्लाह आ रहे हैं। वो तो वक्त भी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बस जब मैं आऊंगा ना इंशाल्लाह, फिर आप देखें इंशाल्लाह रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा इरशाद साहब, लोग बता रहे कि पिछले इलेक्शन में आपने वोट पीटीआई को डाला था, जबकि आपका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें कई वजूहात हैं। मैं चूँकि एक ज़हनी तौर पर एक हसास बंदा हूँ और मेरी एक पॉलिटिकली सोच भी है और गैरत का तकाजा भी, जो मुझे इजाज़त देगा मैं वही काम करूँगा। बात ये है कि पिछले इलेक्शन में एक तो जब हमारे हल्के चेंज हो गए तो फिर एक टिकट था शाहनवाज खान का। अच्छा। वो ऑलरेडी उससे एक दफ़ा छीना गया था। पार्टी जो हमारी पार्लिमानी बोर्ड थी, उनकी गलती की वजह से एक दफ़ा वो लिया गया था, दोबारा दिया। अब जब वो लेने की फिर से कोशिश शुरू हो गई तो अल्लाह इस बात का गवाह है, मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि खुदारा इस तरह के कामों में जो है ना वो दिलचस्पी न लो, अगर अपना टिकट आपका जो चूँकि एक हल्के में 2 कैंडिडेट आए हो तो जो पार्टी डिसाइड करेगा उसी को आप फॉलो करो। अच्छा। अगर उन्हीं इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी फैसला आया उसको बड़े खुशाइन तरीके से उसको खैर आबाद भी कहो और खैर मकदम भी, के मतलब ये कि वो तहे दिल से उसको कबूल करो और अल्लाह की तरफ से इसमें खैर होगा। लेकिन मज़ीद किसी
اور خرابی کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. باہر کے عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے ایک بار پھر دوسرے اور تیسرے مرتبہ اس سے ٹکٹ لیا, پھر اس پہ ری رائے کی جو ہے نا ٹائم دیا, اور پھر میں نے حیدر ہوتی صاحب کو بھی فون موبائل پہ رنگ دیا. میں نے کہا کہ چلو یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب آپ لوگوں نے یہ کر لیا تو اب اس میں حصہ لوں گا. پہلے رائے بھی میں نے جیتی تھی اور یہ دوسری رائے بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نے 100% جیتی. لیکن انلیکیلی اور انفارچونیٹلی وہ جس تھرو سے ٹکٹ لیا گیا تھا تو پارٹی نے اسی چیز کو آگے بڑھایا اور وہی ٹکٹ. پھر ایک محفل میں حاجی رحمان اللہ خان کے ڈیرے میں ہم بیٹھے تھے, تو یہ ابھی جو موجودہ صدر صاحب ہے حاجی رحمان اللہ خان صاحب, یہ بھی اس بات کا گواہ ہے آج بھی, اور اللہ گواہ ہے. وہ ہمارے صوبائی کینڈیڈیٹ جو تھا وہ آیا, اس نے اس کو کہا کہ حاجی صاحب بس سب کام ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میرے بھی آپ ارشاد خان کو منائیں. میں نے کہا میں کو خفا تو نہیں ہوں, میں تو پارٹی کے ساتھ الیکشن میں ووٹ دوں گا, اور جو میرے اپنے 10 ووٹ ہیں یا 20 ہیں یا جتنے بھی ہیں ان کو میں بلا کے آپ کے سامنے, آپ اور این اے اور جو پی کے کا کے کینڈیڈیٹ آپ دونوں ہیں, آپ آ جائیں گے اور میں بتا دوں گا. اس بات پہ وہ مایوس ہو گیا اور غصہ ہو گیا. اس نے کہا کہ یار آپ کو اللہ کی ذات کی قسم کہ آپ نے ہم دونوں کو ووٹ ہی نہیں دینا ہے, یہ اللہ گواہ ہے. پھر میں نے پی ٹی آئی کو, ہاں وہ بھی میں نے اوپن نہیں کیا, میں نے بڑے طریقے سے کافی دیر تک آپ میں نے خاموشی طریقے سے اس کو سپورٹ کیا, اور میں نے جو اپنے گاؤں کے فکر اس کو بتائے تھے. یہ ذرا ایک صحافی ہے وہ بھی ذرا کان کھول کے آج ہی بات کر لے کہ میری جو کیپیبلٹی اور جو ورتھ ہے وہ, میں نے اسپیکر ہاؤس میں الیکشن سے پہلے اس کو کہا کہ ہمارے گاؤں میں این اے میں آپ 40 سے 45% ووٹ آپ اکیلے لوگے, اور باقی یہ اور لوگ لیں گے, 4-5 کینڈیڈیٹ. یہ پریڈکشن آپ نے پہلے دیا, یہ اسپیکر صاحب گواہ اس بات کے, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہوا. پھر میں نے صوبائی حوالے سے اس کو کہا کہ کیوں, چونکہ وہ بھی پریشر میں اس لیے تھا کہ ہلکا چینج ہوا تھا. میں نے اس کو کہا کہ فکر نہیں کرو, گاؤں ہمارا آپ جیتیں گے لیکن اسی مارجن سے نہیں, اور وہ بھی سیم ایز اٹ از ریزلٹ آیا اکارڈنگ مائی اسٹیٹمنٹ. اب میں نے چونکہ یہ ایک بات مجھ پہ مجبوراً صوبائی کینڈیڈیٹ کی غلطی کی وجہ سے, تو وہ میں نے کر کے دکھایا. اب میرا ذاتی اختلاف نہ پارٹی کے ساتھ اپنا اختلاف ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا اپنا ایک ورتھ ہے, وہ ایک پرانی پارٹی ہے, اور میں گیا تو مجھ سے 1000 گنا بہتر لوگ اس میں اور آ جائیں گے, اور میری جو چھوٹی سی ویژن اور دا وے آف تھنکنگ ہے میں پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, تو یہ تھا ارشاد خان جو 22 فروری کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. کیمرہ مین سلمان خان اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ اور وفا سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے